गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग इतिहास क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज इतिहास को आगे लेकर आते हैं और आज हम लोग इतिहास का क्लास नंबर कितना देखेंगे? 8 नंबर क्लास देखेंगे। नहीं तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो अभी तक आपने पढ़ा। सबसे पहले शुरुआत होती थी, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में लोगों का जीवन किस प्रकार का हुआ करता था? खाना बदोश। क्या उस समय कुत्ते पाले जाते थे? नहीं। क्या उस समय पशुपालन होता था? लोग कैसे रहते थे? नंगे और घुमंतू थे। नहीं, कोई मतलब नहीं। और चूंकि इस समय पत्थरों का यूज होता था इसलिए इसको पाषाण युग के नाम से भी जाना गया। पाषाण युग को 3 भागों में हम लोग पढ़ा था, बता सकते हो कौन कौन? पूरा पाषाण, नौ पाषाण, यही ना 3 है, पूरा, मध्य और नौ। आप हमको यह बता दे कि बड़े बड़े पत्थरों का जो यूज होता था वो किस काल में होता था? पूर्व पाषाण काल में, उसी में ना होता था। अच्छा, जो मनुष्य था सबसे लंबा कालखंड बता सकते हो? कौन से काल को सबसे लंबा कालखंड कहा जाता है? पूरा पाषाण। अच्छा, माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? माइक्रोलिथ के काल के नाम से माइक्रोलिथ। आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक में लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं मिला। और अंत्येष्टि कहाँ से है? अंत्येष्टि किस काल को कहा जाता है? अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता था किस काल में होता था? आद ऐतिहासिक में नहीं। अब मुख्य रूप से अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है? अरे, अंत्येष्टि का मतलब होता है कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप शव को किस प्रकार से दफनाते हैं, कौन सा विधि करते हैं, वही अंत्येष्टि होता है। अच्छा, जो ये लोग थे, कृषि की शुरुआत जो हुआ था वो सबसे पहले कहाँ से हुआ था? कब हुआ था? 7,000। और सबसे पहला जो फसल था कौन था? जौ और गेहूं। ठीक है। सब पहले मृदभांड बना कि पहले मनका बना? पहले कौन बना था? मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। पहले कौन बना था? मिट्टी का बर्तन। और उस पर जो नक्काशी किया गया उसको हम लोग क्या करते? मनका करते। कोई समस्या है क्या? अच्छा, आप बताइएगा, जो ताम्र पाषाण काल है, कौन काल है? ताम्र पाषाण काल, उसमें किसका प्रयोग होता था? ताम्र पाषाण काल में किसका उपयोग होता था? तांबा और किसका? तांबा और अरे, ताम्र पाषाण कह रहे तो उसमें कैसे हो जाएगा? ताम्र पाषाण काल जो होगा जनरली, ताम्र पाषाण, ताम्र माने क्या होता है? तांबा। और पाषाण का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें किसका उपयोग होता था? तांबा प्लस पत्थर का, उसको हम लोग कौन सा काल कहते हैं? अच्छा, ताम्र पाषाण काल जो था बताइएगा, वो आपका पहले 9 पाषाण है कि पहले ताम्र पाषाण है? पहले 9 पाषाण है कि पहले ताम्र पाषाण है? पहले 9 पाषाण होगा, उसके बाद कौन काल आएगा? ताम्र पाषाण आएगा। आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अब बताइएगा, सबसे पहले मनुष्य जो था वह मानव कंकाल कहाँ से खोजा था? सबसे पहले मानव कंकाल जो खोजा गया और भीमबेटका, भीमबेटका सब पगलाए हैं। सबसे पहले जो आपका मानव कंकाल मिला था वो था मद्रास, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। और मानव चित्र सबसे पहले मानव ने चित्र कला सबसे पहले शुरुआत कहाँ से? भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? भीमबेटका कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। वहाँ कौन सी घाटी है? कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी, बिंदु घाटी है। अब पर्वत कौन सा है? कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। बिहार का कोई ऐसा जगह बताइए जो पुरातात्विक के लिए फेमस है? चिरांद कहाँ पड़ेगा? चिरांद कहाँ पड़ेगा? छपरा और सारण। कोल्डी हवा किस लिए नामी है? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जम्मू कश्मीर से गर्तावास मिले। गर्तावास का मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर कहिए, गुफा के अंदर कहिए, या पहाड़ों के अंदर, वही ना था आपका? कोई दिक्कत है तो बोलो। आगे बढ़े, रिवाइज करके आए हो ना सभी लोग? आगे आप लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास को उसके मिलने वाले धातु के आधार पर बांटने वाला कौन था? धातु के आधार पर कौन बांटा था?
धातु के आधार पर बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थॉमसन। कौन था धातु के आधार पर? थॉमसन। इतिहास को त्रियुगीन विभाजन कौन किया था? थॉमसन। डिवाइस नहीं हुआ है। भारत का संग्रहालय कहाँ है बताइए? भारत का संग्रहालय भोपाल। कहाँ की राजधानी है भोपाल? मध्य प्रदेश। पूरा दुनिया के लिए पूरा तत्वविद जो है वो कौन था? पूरा दुनिया का पूरा तत्वविद जो था पहला जॉन ब्रुस। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अच्छा, पहली बार खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़। नवीनतम साक्ष्य के आधार पर कहा जाए तो लोहुरा देव। भारत में चावल का सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ मिलता है? कोल्डिवा। माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? पहली बार मानव कहाँ से व्यवस्थित जीवन जीना शुरू किया? कहाँ से? मेहरगढ़। अच्छा, गेरू वर्णीय मृदभांड के साथ सबसे ज्यादा किस शहर से मिला है? हस्तिनापुर। कहाँ से? हस्तिनापुर हरियाणा में पड़ता है, याद रखिए जी बाबू। अगर गलत है तो सही कर लीजिएगा। मानव संग्रहालय किसके अधीन कार्य करता है? मानव संग्रहालय किसके अधीन कार्य करता है? मानव तो सही कर लो, हरियाणा है। मानव संग्रहालय किसके अधीन कार्य करता है? हाँ, मंत्रालय तो याद है, आधा पूछी याद है, संस्कृति मंत्रालय। मानव जाति ने पहला जो पशुपालन शुरू किया था, अच्छा सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन कहाँ से शुरू किया था? बोले कौन काल से? कौन काल? पूरा पाषाण। और सबसे पहले कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया? अच्छी बात है। धौलावीरा जानते हो? क्या है विशेषता उसका? धौलावीरा का विशेषता बता सकते हो? सभी जगह पे 2 टीला था, पूर्वी और पश्चिम, और उसमें एक बीच में था मध्य टीला। 3 टीला में बटा हुआ था धौलावीरा। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता कोई ऐसा जगह जहाँ पे उसके दरवाजे पिछवाड़े न खुलकर आगे की ओर खुलते, मुख्य सड़क की ओर नहीं। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिला है? अच्छा, बनवाली कहाँ है? बनवाली हरियाणा। कालीबंगा का अर्थ बता सकते हो? मोहनजोदड़ो का अर्थ? तो ये सारे क्लास आपने पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे क्या किए होंगे। बाबू रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आप उस क्या लगता है? नहीं पीयू क्या ये का इराते खूब खाओ का दारू पिए की तारीफ। चलो शुरू करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। रिवाइज करके आए हैं सभी लोग? रिवीजन करके आए हैं ना बच्चे लोग? अब ना यहाँ से कसम खिला के भेजेंगे, तो वो अब किताब रखेंगे गीता, हाथ छू अब फिर आए तो हाथ छू। चलिए शुरुआत करते हैं आगे का क्लास। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, जिसका नाम है मृदभांड। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन को क्या बोलते हैं? चलिए मृदभांड। अच्छा बताइए, सबसे पहले शुरुआत में जब कृषि का आविष्कार हुआ तो मैंने कहा था कि लोग कैसे अंजलि से देता था। हाँ। पहले कैसे, अगर मानो इंजरी घायल है क्या तुम? सबसे पहले लोग अंजलि से ऐसे करके देता था कि लियो, लेकिन बेईमानी कर लेता था। कोई की इंजरी छोटा, कोई की इंजरी नहीं चाहिए, ऐसे करके पकड़ता था। हाँ, गोलियां लेता था। तो आप समझो, तो अंजलि से पकड़ता था तो एक छिपा जैसा सब बनाया, अबे में भर देता था, लेकिन वो में चीटिंग उपटा जाता था, गिर जाता था। तब तनका ऐसे कोना लाया ना, उसके बाद क्या करते गया, इसको बढ़ाते गया, बढ़ाते एकदम कथी बना दिया, ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया। आप कल के न अब यह में ना पता। जब तुम लोग राजगीर गए थे तो देखे थे नीचे ऐसे था, जिंदगी भर में कहला होगी। चल, तो ये नीचे ऐसे रहता था, इस पर रखा हुआ था। सिंधु तो देखी होगी, तो सब कुछ देख ले, ईटा उठा सब देख ले। बाकी फोटो वाले बड़ा लाजवाब ना। चलिए आगे बढ़िए। तो ऐसा ही बर्तन हुआ करता था, इसी को कहा जाता है मृदभांड, मिट्टी का बर्तन। समझ गए? मृदभांड बना हुआ था, पकाया गया था, मिट्टी का था।
मिट्टी के पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। अब ये था, और इसी पर देखोगे आगे चलकर इस पर क्या कर दिया गया? खूब सुंदर सुंदर डिजाइन बनाया गया। समझ रहे हो? डिजाइन जो बनाया गया, तो इस जब डिजाइन बर्तन पर बन गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनका। याद रखिए, अब पूछेगा मनका किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा बच्चे लोग? जब मिट्टी के बर्तन पर ना डिजाइन किया गया, पेंटिंग्स किया गया अच्छे अच्छे, उसको मनका बोलते हैं। मनका, मनका ना। एगो मनका वो भी होता है जैसे पत्थर के ना या छोटा छोटा गुड़िया बना के गूंथ के लोग पहनते, वो भी मनके होता है, छोटा छोटा। करेक्ट है। हम आज पूरा बात करेंगे मिर्द भांड के बारे में। मिर्द भांड, भांड माने हड़िया और मिर्द माने मिट्टी, मिट्टी के हड़िया। नहीं, जनरली जो ना उस समय सुराही का प्रयोग होता था। किस तरीके का? कि सुराही है ना, है वो घड़ा। कहो ना, सुराही क्या कहते हैं? घड़ा था। क्या था? घड़ा था। ये ना था बच्चे लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मिर्द भांड जो है मिट्टी का बर्तन अब तक बनता। अभी भी हम लोग जब भुजा हुआ के पूजा होता तो देखते हो ना, अभी भी शादी ब्याह में ना बनता। हाँ, शादी पवित्र धर्म में बाद में लतखोर बनावेला हम लोग शुरू करते हैं मिट्टी के बर्तन। वो इसीलिए मिट्टी के बर्तन बनाता है ना शादी में, कि ऐसने तोहर जीवनवा के जाइए कुचई अब फूट जाए, रोबे ओबे फूट जाता फिर जोड़ा जाता। माटी है तो जोड़ा जाता, प्लास्टिक के दे देते ना तो फिर न जोड़ते, सोच के देता। इसीलिए कौन ना जोड़ा ये जोड़ा जाएगा, माटी भर के अथी कर देंगे, पका देंगे, फिर से उसको तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। फेविक्विक से भी जोड़ दो, जुड़ जाएगा। फेविक्विक से थूक से जोड़ देंगे। आगे बढ़िए। तो देख ध्यान दीजिएगा, मिर्द भांड जो है इसकी शुरुआत कौन किया था? मिर्द भांड जो है ना, तो मिर्द भांड की शुरुआत जो हुआ था, इसका खोज करने का श्रेय जाता है फ्लिंडर को। किसको जाता है? फ्लिंडर। फ्लिंडर एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मिर्द भांड के बर्तन की शुरुआत का पता लगाया था। कौन लगाया था? कहाँ? कौन याद हुआ? मिर्द भांड बर्तन की खोज करने का श्रेय सबसे पहले अगर किसी की जाती है शुरुआत, तो किसको जाते हैं? फ्लिंडर को जाता है। फ्लिंडर एक ऐसा व्यक्ति था जो मिट्टी के बर्तनों को खोज निकाला था। कहाँ से निकाला था? जमीन के। दूसरी बात, एक नाम था बीबी लाल। बीबी लाल, बीबी लाल। बीबी लाल क्या था समझिएगा, भारत में जो है ना, भारत में मिर्द भांड जो खोजने का श्रेय जाता है बीबी लाल कालीबंगा से। कहां से निकाला था इसको? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, भारत में बीबी लाल कालीबंगा में इसको खोज निकाला था। विश्व के बाद कहेगा तो कौन कहेगा? फ्लिंडर। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, कहेगा विश्व में सबसे पहले मिर्द भांड का अगर खोज करने का या शुरुआत करने का श्रेय किसी को जाता है तो है फ्लिंडर। लेकिन भारत में अगर जाता है किसी को तो बीबी लाल। कहाँ से खोजा था? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया को कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा ना। उसके बाद हम बात करें, अच्छा बताइए, ये जो है आपका मिर्द भांड, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, तो एक तरीके से पूरा तत्व है। यानी जमीन के अंदर से जो चीज भी निकलता है उसको बोलते हैं पूरा तत्व। जमीन के अंदर से जो कुछ भी खोद कर निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं, उसको पुरातात्विक कहते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं? जमीन के अंदर पुरातत्व किसे कहते हैं? एक के बताओ। पुरातात्विक कौन होता है? जो खोद के निकालता है, और जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? अभी गाड़ दे तोरा नीचा हो जाएंगे, आप खोद दीजिएगा तो निकाल लेंगे तो तू पुरातत्व हो गए और हम पुरातात्विक हो गए। और जमीन के अंदर से निकाल के चीजों को कहाँ रखा जाता है? म्यूजियम में। संग्रहालय। संग्रहालय, वेनसांग मेमोरियल ना, वेनसांग का संग्रहालय। हम लोग गए थे ना सर उसमें। तो बोलते कि कुकर से कन्ने आवाज हो गई। चलो, तो बीबी लाल याद रखेगा, मिर्द भांड की शुरुआत
जो हुआ था सबसे पहले किसको पता चला था? फ्लिंडर को। और भारत में किसको पता चला? बीबी। एक बात समझिएगा, जो पूरा तात्विक है, ध्यान दो बच्चे लोग, पूरा तात्विक माने जमीन के अंदर से निकाली गई चीजें। तो कहता है कि पूरा तात्विक जो होता है ना, अध्ययन का वर्णमाला किसको कहा जाता है? पूरा तात्विक अध्ययन का वर्णमाला। जैसे अगर तुम हिंदी पढ़ते हो ना बच्चे लोग, तो हिंदी पढ़ते हो तो तुम अ से लेके पूरा ज्ञ तक पढ़ते हो ना, कितने उसमें लेटर होते हैं? टोटल 52 होते हैं। अंग्रेजी पढ़ते हो तो क्या होता है? 26 होता है ना, ए से लेके जेड तक। उसी प्रकार से ना, जब पूरा तात्विक विभाग है, पूरा तात्विक जब अध्ययन किया जाता है, पूरा तात्विक अध्ययन माने जमीन के अंदर से जब खोद के निकाला जाता है, तो उसका वर्णमाला किसको कहा जाता है जानते हो? मिर्द भांड को कहा जाता है। जैसे राजा लिखना है, मान लो कि पाषाण लिखना है, मोहिनी लिखना है, तो उसे लिखे के तुमको चाहिए ना, क्या चाहिए तुम लोग को? वर्णमाला चाहिए ना, हिंदी का वर्णमाला चाहिए ना, हिंदी की लिपि चाहिए ना। उसी तरीके से ना पूरा तात्विक अध्ययन, अगर तुम पूरा तत्व का अध्ययन करना चाहते हो, मिट्टी के नीचे जो दबी हुई है उसको निकाल कर उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उसके लिए जो उसका वर्णमाला है वो कौन है? मिर्द भांड। समझ में आया? पूछ तो, पूरा तात्विक अध्ययन का वर्णमाला कौन है? मिर्द भांड। समझ रहे हो? अच्छा, कितना अच्छा। मान लो भूया के पूजा हो रहा है, कि चूल्ही बनल है, ए पर मिट्टी के बर्तन रखल है, ठीक है, आने से आग लग रहा है, एक बड़ा सुंदर से ऐसा टुपुक जाए, आइला सुन लो ऐसे टुपुक हुए वाला, हाँ सर सुने हैं। ये नीचे से जब फूट जाए तो कहता अच्छा आगे में पक जाएगा ऐसी। तो पूजा हो जाएगा, तो कहते कि पूजा शुद्ध हो गया। ऐसे भी तो आग में ही पकता है पूरा। हाँ, आगे में पकता है ना। कोई समस्या है तो पूछेगा। पूरा तात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहा जाता है? किसको कहिएगा? मिर्द भांड। किसको कहा जाता है? मिर्द भांड। गर्मी आता कल है हो सर, ठंडा आता है इसलिए गर्मी भी आता है। गर्मी में बेकार पैसों जियान हो जाता है, सब क्रीम उरीम सब झड़ उड़ जाता है, लगाते हैं बेकार है। ठंडा में ठीक रहते, क्रीम रहे 2-4 दिन लग, एक दिन लगाता 2-4 दिन रहो, मुँह न धोइए। लड़का सबका हैबिट होता है नहीं करने वाला, ओकर तो पूरा होबे करता है। लड़की से चलो बढ़ो। अरे तो जिए के सीखे तो सिखबै छे कौन? लड़की एला तो थुराई छे। देखिए, मान लो कि हम बना देते हैं किसी को, तो हमरे ना गरिया भैया, हम ना बने तो हमरा गरिया। अब लड़की सब सिखा दे छे लड़का के जिए के तरीका, तो थुर ला बड़ा सच करे तरह थुराए ला केसो सब वो नोच नाच देला। चलिए, रियल लाइफ है, सब होते रहता है। अच्छा बताइएगा, मिर्द भांड का पहला साक्ष्य कौन काल से मिलता है बच्चे लोग? पहला साक्ष्य मिट्टी के बर्तन जो है सबसे पहले जो कौन काल से मिला? नवपाषाण काल। कौन काल से? नवपाषाण काल। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले अगर कोई चीज का खोज किया था, कौन चीज का खोज किया था? सबसे पहले अगर कोई चीज को खोद निकाला था तो वो कौन सा चीज था? जानने के लिए अभी संपर्क बना के रखो। चलो, पहली बार मिर्द भांड मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य अगर मिला तो कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? नवपाषाण काल से। कहाँ कौन सबसे पहले इसकी शुरुआत कौन किया? फ्लिंडर। भारत में कौन? बीबीलाल। कहाँ से? कालीबंगा। पूरा तात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहा जाता है? मिर्द भांड को। पहला साक्ष्य बताइए मिर्द भांड का? नवपाषाण काल। कौन काल में? नाम से लग रहा है नौ माने नया, नया माने बाद में, बाद को हम लोग बोलते हैं उत्तर। इसी का एक और नाम है उत्तर पाषाण काल। इसका कब से कब तक है आपको पता होगा बाबू लोग? कितना से कितना? 5000 के माने होता है 1000, 5000 से कितना? 1000 ईसा पूर्व। बीसी माने बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, नहीं ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है? ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल। तांबा और पत्थर का यूज होता है। तो पहला साक्ष्य पूछे तो क्या बताइएगा? मिर्द भांड। दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय की शहरी? नगरी दोनों, नगरी या शहरी दोनों ना, ग्रामीण थोड़ी बोले हैं। चलिए, उसका जीवन कैसा था?
बहुत उच्च स्तर का था। लोगों को खाने पीने की दिक्कत होती थी क्या? रहने के लिए, कपड़े की, लिपस्टिक का, फेशियल का। चल आगे बढ़ो, ध्यान दीजिएगा। अब एक सवाल और आता है, अगर आयु निकालना हो, मृद भांड का आयु निकालना हो कि कितना पुराना है। अच्छा एक बात बताओ, CR 37 कब्रिस्तान है बेबी। CR 37 क्या है? RS 37 क्या है? वही तो है, ये है सब पीले उंगरा रहल है, उसका कब्रिस्तान है, उसका रीनेम है। देखो। अच्छा कोई पेड़ है ना, पेड़ का उम्र कैसे ज्ञात करो कि कै साल के पेड़? भले काटोगे ना तो गोल गोल ऐसे रहेगा, गोल गोल रहेगा, जैसे खोपा बांधते हो वैसे गोल गोल हो रहता है वो। खोपा तो लूरेट के बांधते हैं। हाँ तो लूरेट के हो रहता है, ऐसे रहता है वैसे ना खाना चाहिए। हां सर, हाँ। के बाद ऐसे ना वैसे रहता है। देखिए हम दिखाई छै तो ना दिखतो तो अभी जवान होते, बुढ़ारी में दिखाई छे। चलो तो देखो देखो, तो पेड़ की आयु निकालना हो तो क्या कैसे निकालोगे? पेड़ की आयु निकालना हो बच्चे लोग तो बलाए गिनेंगे, बलाए गिनकर, बलाए गिनकर। कता चिंता हो तो। चलो अच्छा, चट्टान की आयु निकालना हो तब कैसे निकालोगे बच्चे लोग? कार्बन 14 चट्टान में ना चले। चट्टान की निकालना हो तो यूरेनियम विधि से निकलेगा, यूरेनियम। ठीक है, चट्टान कौन सा निकलेगा? और एक बात और बताइएगा कि अगर तुमको जीवाश्म की आयु निकालना हो, जो जमीन के अंदर दब जाते हैं सालों भर, लाखों वर्ष, ये है कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि से जीवाश्म, जमीन के अंदर से कोई चीज, देखो कैसा जीव, ये भी सवाल आता है। जो पहले जीवित था, जो पहले जिंदा था, वो जमीन के अंदर गिराएगा तब कार्बन 14। ये ना कि जमीन के अंदर से कुछ निकल गया था, कार्बन 14 से नहीं पता चलेगा। उसके बाद एक और देता है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि मानव ने अच्छा चट्टान क्या निकालोगे? यूरेनियम विधि से। और मिट्टी का आयु निकालना होगा ना, मिट्टी का क्या आयु? मिट्टी का आयु, तो मिट्टी का आयु भी निकलता है यूरेनियम विधि से। कौन विधि से? तब तो आपको पता चल गया होगा बच्चे लोग कि मृद भांड का अगर उम्र निकालना हो तो कौन चीज से निकालोगे? यूरेनियम विधि से। कौन से? एक बार पूछते हैं, मेरे पास लिस्ट है, बताइएगा। जीवाश्म की आयु, जीवाश्म मतलब जो पहले कभी जिंदा था अब वो दबा है, जीता। हम से दबाएंगे तो कार्बन 14 लगी, हमसे दब गए तो, समुद्र में जीव जंतु दब गए नीचे तो कार्बन 14। अब पंख, ये पंखा जीता रहे, वही तो विंटर में बताया कि इस पर भी वही कार्बन 14। तब बताए विंटर को साल दूसरा था, साल साले सब्जी का कहानी बदलता है। हाँ तो ध्यान रखना ना इस चीज को, समय के अनुसार लाइफ बदले छे ना। अभी कैसे कहते जहाँ जब तहाँ हिला देवे पूरा घर के, डोला देवे, कोना के दम होते से बोले कैसे डोलाई छी ना, बस सुधार देवे ना, सुधरते ना बोल रहे। अभी कैसे बोलते हो, बोल कौन हमारा रोक लेते, हमरा जे करते मन से करबै, घूमे के मन तो घूमबै, बतिया तो बतियबै, सब खत्म कहानी। हां सर जी, हम लोग तो नहीं बोलते, YouTube पर प्रचलित। आगे बढ़ो। तो बताओ, जीवाश्म की आयु निकालना हो तो कौन विधि चलेगा? कार्बन। चट्टान की आयु निकालना हो तो मिट्टी का, मिट्टी के बर्तन का, पेड़ पौधे का। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जो था, कौन घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है कितने देशों से मिले? 3 देश। नाम बता सकते हो? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत से 925 स्थल जानते हो ना, गांव जानते हो ना? भारत से 925, पाकिस्तान से 475 और अफगानिस्तान से 1 मिले, ये ना है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक स्थल कौन देश से मिला है? भारत में कहां से? गुजरात। भारत में कहां से? गुजरात। मृद भांड सबसे ज्यादा कहां से मिला है? क्वेश्चन पूछेगा। मृद भांड
यानी मिट्टी का बर्तन सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर। कहाँ से मिला बच्चे लोग? हस्तिनापुर कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। उलट दिल को हस्तिनापुर हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा में पड़ेगा। समझ रहे? वो में तो मृदभांड सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? अच्छा, एक बात और बताइए, सिंधु सभ्यता के बाद, अच्छा सबसे पहले भारत में आया सिंधु सभ्यता, उसके बाद कौन आया बच्चे लोग? बउआ, सिंधु सभ्यता के बाद कौन आया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद कौन आया? सतपथ ब्राह्मण। एकरा वैदिक सभ्यता के बाद नहीं पता। सबसे पहले सिंधु सभ्यता आया आदि ऐतिहासिक में। वैदिक सभ्य वैदिक में आ जाएगा कौन? सॉरी, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा वैदिक, वही ना आएगा। देखिए हड़प्पा महाजनपद कब आया होगा आपको बता सकते हैं? महाजनपद 16 जो भागों में पूरा भारत को बांटा गया था। अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, लेकिन वो कब है? 6ठी शताब्दी में, 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। अच्छा, एक बात और पूछा जाए कि गैरिक वर्ण, गैरिक मृदभांड जो था, जैसे मिट्टी का भी बर्तन बना मिला ना, तो अलग अलग रंग का मिला। एगो गेरुआ रंग वाला मिला, गैरिक मृदभांड चित्रित था ना धूसर से। कौन से? धूसर। धूसर क्या होता है? धूसर कलर होता है, ग्रे कलर जिसको तुम लोग बोलते हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? भारत की सबसे बड़ी महाजनपद बता सकते हो? भारत की सबसे बड़ी महाजनपद कौन था? मगध था। अच्छा बताओ तो, अगर हम आपसे पूछे कि बच्चे लोग ई हो कौन? ये कौन हो? चंचल। नक्शा। ये हो भारत ना। अच्छा बताओ तो, भारत है एक बार फिर से देखा जाए, रिवीजन कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि बताइए मृदभांड की शुरुआत सबसे पहले वर्ल्ड में कौन किया था? इसके पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि मृदभांड होता है क्या। समझ गए? एकदम भोपूदास तब था, रात में भकुआयल सोता, भकुआयल उठा, पते न कि कथी हो रहा है। मृदभांड के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने जानकारी दी तो वो थे हमारे फ्लिंडर महोदय। इसीलिए विश्व में अगर पूछा जाए मृदभांड के जनक कौन है तो पूछेगा भारत में इसकी जानकारी कौन दिया? भारत में पूछेगा मृदभांड के जनक कौन है? बीबी लाल। कौन लाल? बीबी लाल। अब पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसको कहते हैं? यानी अगर तुम चाहते हो ना कि जमीन के अंदर से जो चीजें निकलती है उसका पढ़ाई करें, तो सबसे पहले तुमको कौन चीज पढ़ना पड़ेगा? सब मृदभांड को जानना पड़ेगा कि कैसा कैसा क्या क्या है। उसके बाद पहला साक्ष्य कहाँ से मिला मृदभांड का? कौन काल से मिला? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कौन काल है? एमे कथी होता था? एमे औजार पत्थर के एकदम तन्नी तन्नी को नुकीला बहुत सजावट के साथ हुआ करता था। इसकी आयु निकालना हो तो कौन चीज से निकालोगे? यूरेनियम से निकालोगे। पेड़ का किससे निकालोगे? बलय से निकालोगे। बलय को गिन कर निकालोगे। और जीवाश्म का C14 कार्बन 14 से निकालोगे। सीआर कला करते रहता है। सीआर वार है का? जैसे बताते हैं तो आगे बढ़ाएंगे। जैसे हुआ क्या कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आप किसी कुत्ता को खाना देते हैं, रोज देते हैं, आपको उससे बड़ा दुलार हो जाता है, कहीं पे गोदी में उठा लेते हैं, और सब होता है बड़ा खचरा का वो कुत्ता ना। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको बहुत दिनों से न देखा है ना, तो बड़ा प्यार से दौड़ता आएगा, बाप रे मालिक आ गए, मालिक आ गए, खूब दौड़ता आएगा, देहू पर छोरा पुरप जाएगा ना, एकदम खुशी से पगलायल के हमारा मालिक आ गए, बाप रे बाप मालिक आ गए, खूब एकदम। और ओहे में कभी कभी मिस्टेक से खेलते होते रहता है ना, तो दांत तो गड़ जाता है, मिस्टेक गलती से कर ले, गलती से मिस्टेक ना तो वो ना गलती से पड़ जाता है।
ओकर दांत। तो जब दांत पड़ जाता है, लेकिन मान लो कि उसे ब्लड उलड न निकला, लेकिन मन में तो एगो सगुन हो गया। तो जब डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो वहां पे देखिएगा तो बड़ा अजूबा दृश्य होगा। लाइन से कुत्ता कटवा रहेगा आदमी। अरे गोड़ तुरवा कन जब दिखावे तो खाली गोड़ तोड़वे रह, तो कोई डाढ़े तोड़ले है, तो कोई माथे गर्दने तोड़ले है, अजूबा अजूबा। तो जब वहां जाइएगा तो बड़ा सुंदर से लाइन से सब रहता है खड़ा में। कोई के कुत्ता कटले है, तो कोई के मूसा कटले मान चूहा कटले है, तो कोई के सियार कटल। सियारवा कैसे काट लेता है? सियारे कट, ठीक है। तो वो, अरे कुतवा वाला में सांप वाला नहीं जाता है, सांप वाला। तो हमारे सांप वाला में चलो सांप वाला चल गया। अब वहां पे क्या होता है ना कि डॉक्टर जब निकालेगा वहां सुइया, तो भैंसी के जब भोंकता ना वैसा न वाला सुइया, मोटका मोट। पहले मारेगा टेटनस वाला एगो पतरका सुइया, फिर एगो और मारेगा कोई सुइया, और 4 गो मारेगा भैंसी वाला सुइया। वो मारता है कमर में मारता है, कि इन्हें मारेगा ना तो इन्हें सोने छेद नाभि में ना मारता है, ये बैक में मारता है, ठीक है, जंगा में मारता है। वो मारता है उतना मोट रहे भाई, भोगते में तो पास होते ना। जैसे मेरे गांव में एक डॉक्टर थे ना, वो जब गए ना सुइया देने, ऐसे किया ना तो ओन्ने तो ये सुइया भोगलो तो दवाईवा ने तो ये बोलो अति नया जमाना के सुइया है, टाटी पर सब गेले दवाई। तो बाद में देखे तारी तो सुइया ए पर से ओ पार करे रे जा। तो कहने का अर्थ है कि शुरुआत में, अब शुरुआत में क्या था, लोगों का जीने तो वहां पे हुआ, ठीक है। तो शुरुआत में लोगों को मृदवान की जानकारी नहीं था, तो क्या किया, सब जमीन को खूब खोदा उदा पता लगाने के लिए। जब खोदा उदा तो मिला, कोई के कुछो मिला, कोई के ओखली मिल गया, कोई के चकला मिल गया, कोई के कुछो मिल गया। बउआ से खेले वाला रख लेता बहुत सारा सामान, हो बैल के ना, बैलगाड़ी का अथी मिल गया, कथी मिट्टी का बना हुआ। तो ये सारा चीज मिला। लेकिन हम बात करना चाहते हैं आपके भारत में। तो भारत में अगर हम बात करें तो उसका सीमा का थोड़ा सा रिवीजन कर लो। सबसे पहले अगर हम आपको पूछेंगे कि मान लीजिए कि ये भारत माता है, ये कौन है हमारी भारत माता है, तो देखो ये तो हमारा कौन भाग है, पश्चिमी भाग है। ये कौन भाग है, ये है पूर्वी भाग, ये है उत्तरी भाग, ये कौन भाग है बउआ, दक्षिणी भाग। तो अगर तुमसे पूछ दे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जो 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी से पूर्व मिला है, 16 भागों में भारत बटा था। तो सबसे बड़का तो मगध था जो पटना गया और किसका, मुंगेर का क्षेत्र था। तो अब यहाँ पे समझिए, पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो भाग मिला है वो कौन था, मांदा था। सबसे उत्तर में कौन मिला, जो कोट नदी के किनारे बसा था, चिनाब नदी। डच है पर भारत में नहीं, सम एडी। आप पूछेगा कि बताओ सबसे दक्षिणी भाग कौन मिला है, दाइमाबाद, जो कौन नदी पर होगा, कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में। तो ये चीज आपने पढ़ा भी है और हमको आशा है कि आपको याद भी होगा। सिंधु सभ्यता के बाद जो आया था आर्य लोग आए थे, जिसको वैदिक लोग बोलते। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कहा जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे बुआ लोग, सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे, मधेसिया के आसपास का था। की हो गलत थोड़ा, सिंधुआ अलग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से, ईरान से, फारस से, कहाँ से आया था, मधेसिया से ना आया था। रे नहीं तो बस उस गया अपना ही और रह गया नहीं। उसके बाद आता है कौन लोग, आर्य लोग आते हैं। सिंधु के बाद कौन लोग आते हैं, जिसको तुम वैदिक सभ्यता कहते हो, बड़ा विद्वान लोग था, पढ़ा लिखा लोग था। अच्छा अब बताओ, जैसे तुम पूरे इतिहास को अगर हम बात करें तो 3 भाग में पढ़ते हो, प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में तांबा का यूज होता था, आधा ऐतिहासिक काल में किसका यूज होता था, कांसा का, और नवपाषाण में किसका यूज होता था, लोहा का।
तभी ना क्रांति आई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोहा से परिचित थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। अब हम लोग जानते हैं कि मृद भांड, अभी पढ़ रहे कौन चैप्टर? मिट्टी का बर्तन। तो मृद भांड भी हर सभ्यता में अलग अलग मिला। सबसे पहला सभ्यता भारत का, उसका नाम पड़ा हड़प्पा। उसके बाद आया कौन सभ्यता? वैदिक। और उसके बाद कौन सभ्यता आएगा? महाजनपद काल आएगा। कौन काल आएगा? अब बहुत सारे लोगों को में कंफ्यूजन हो सकता है। हड़प्पा आज से लगभग 2350 ईसा पूर्व पाया जाता था। पहले 2350 साल में कहा जाता, लगभग 5000 साल पहले। अच्छा, 2350 साल पहले जब पाया जाता था तो इस समय मृद भांड होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद वैदिक काल आता है 1000 से 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। 1500 से लेके 600 ईसा। तो क्या इसमें भी मिट्टी का बर्तन होगा कि नहीं? उसके बाद आता है महाजनपद का। पूरे भारत के शासन करने के लिए, राजनीतिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे भारत को कई भाग में बटा हुआ था। यानी 16 गो साम्राज्य था, 16 गो राजा था। छिटपुटिया तो बहुत था नहीं। तो 16 महाजन, इसकी शुरुआत होती है लगभग 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में आज महाजनपद का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा महाजनपद कहा जाए तो कौन सा था? मगध। नहीं, जिस पर शुरुआत होती है बृहद्रथ वंश से। आगे की बात आगे करेंगे। महाजनपद में सबसे अगर उत्तरी भाग का सबसे बड़ा कहा जाए तो कौन होगा? मगध। और सबसे दक्षिणी अगर पूछा जाए ना बउआ लोग, याद रखना, पूछेगा सबसे उत्तरी अगर कहा जाए महाजनपद में तो आप मारिएगा मगध। और दक्षिणी कहा जाए तो महिष्मती। महिष्मती याद कर लो, महिष्मती सबसे दक्षिणी, भारत के सबसे दक्षिणी जो सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन था? महिष्मती। उत्तरी में कौन था? उत्तरी में मगध। मगध कन्ने उत्तर में पड़ेगा कि पूर्व में पड़ेगा? हो कन्ने पड़ेगा हो आए पते न है तो ना कि पते न है हमरा। ठीक, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जो मिट्टी का बर्तन मिला ना, वो किस रंग का रंगा हुआ था पता है? गेरुआ रंग से रंगा हुआ था। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड जो मिले हैं वह किस रंग के थे? गेरुआ रंग से। गेरुआ ईटा वाला कलर। जब ना घर में रहते दीवार पर लिखे रहता ईटे से घोस दे, गेरुआ रंग ना साधु आवास चोरवा सब पहनले रहे छे गेरुआ कलर का। मन न रंगाए जोगी कपड़ा। उसके बाद बाबू इसका जो होता था जनरली किस रंग के मिट्टी होता था? लाल रंग की मिट्टी। याद रखिए, कौन रंग के? लाल रंग का होता था। कलर कैसा होता था? लाल। मिट्टी का कलर कैसा होता था? लाल होता था। याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मिला ना बउआ, चित्रित धूसर। चित्रित धूसर पूछेगा कि बताइए वैदिक काल में जो मृद भांड मिला वो किस रंग से रंगा हुआ था? चित्रित धूसर। कैसा था? चित्रित धूसर। चित्रित माने क्या होता? धूसर माने क्या होता है? भूसर। कौन रंग के? अरे भूसर पहले भूरा ना होला, उस रंग का, भूरा रंग का। कौन रंग का? भूरा रंग। कोई दिक्कत है बोलो? ये बर्तन पेंटेड हुआ करता था। फिर से सुनिए, हड़प्पा सभ्यता के जो आपका मृद भांड मिला है, हड़प्पा सभ्यता का मृद भांड वो कौन रंग का था? लाल रंग का। गैरिक। कौन बर्तन मिला है? गैरिक। और वैदिक में मिला है चित्रित धूसर। चित्रित धूसर। फिर से याद करो, हड़प्पा में जो मृद भांड मिला उसको क्या कहा जाता है? गैरिक मिला। कौन रंग का था? लाल रंग का। और वैदिक काल में जो मिला उसको क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर। कौन रंग का था? भूरा रंग का। कौन रंग का? महाजनपद काल में जब हम लोग आ गए बच्चे लोग, तो इसमें जानते हो कैसन था? इसमें जो था चमकीले मृद भांड मिला। चमकीले। चमकीले मतलब समझते हो? जैसे पहले के हम लोग का जो पूर्वज था एकदम दाढ़ी उड़ी ऐसी नोचाल फोचाल वाला, समय जैसे से गुजरा क्या होने लगा आदमी? स्टैंडर्ड। तुम ही लोग, तुम्हारे घर में जो पहले बहुत पहले जो यूज होता होगा बर्तन, तो धीरे धीरे सिस्टम आया, अभी चमचमाता होगा बर्तन।
यानी शुरुआत में लोग मिट्टी का बर्तन दिया, फिर जाके कांसा का बनाया होगा, फिर जाके पहले तांबा तब कांसा तब लोहा का बनाए। और आज ऐसा बर्तन बनता है कि जिसमें जंग के न लगे, स्टील रहता है। स्टील भी एक प्रकार का लोहे है, लेकिन उत्तम क्वालिटी का लोहा है नहीं। तो पूछेगा हड़प्पा में जो मिला मृद भांड वह कैसा था, क्या नाम था उसका? गैरिक। वैदिक काल में मिला उसको चित्र। गैरिक का जो वैदिक काल में मिला उसको क्या कहते हैं? चित्र। अब महाजनपद काल में मिला वो चमकीला। चमकीला माने एकदम अब चमकदार हो गए। अब चमकदार बनेगा तो कैसे बनेगा बउआ? रासायनिक पदार्थ का यूज होना शुरू हो गया। तो जब महाजनपद काल में आए तो वहां पे रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होने लगा, बर्तन को चमाचम कर दिया। मिट्टी के बर्तन को क्या कर दिया? चमचमा दिया धोकर रासायनिक पदार्थ डाल के। समझ गए बात को? अच्छा एक बात बताइए, मानव ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? तांबा। धातु में कौन हो जाएगा? तांबा। एक बात और बताइए कि पूछेगा कि मानव द्वारा प्रथम खोज किसका किया गया था? सबसे पहले किसका खोज किया था मानव ने? आग का। सबसे पहले मानव ने क्या खोजा? आग। सबसे पहला धातु कौन था? तांबा। आज भी हम लोग तांबा को शुद्ध मानते हैं, देवी देवता के मूर्ति में तनका घुसा देते हैं, शुद्ध हो गया, ठग गेला, ठगबे ना करते न रहल प्रसादी तो तनका जगवालू, तनका अथी कला टीका कर ना भगवान के चढ़ा के उतार लो, भगवानो तीन रूप ना वो कहते थे कि कैसन ऐसा हमरा ठग गया भाई, चढ़ा का उतार के अपने खा जाए, कोई केवल तोड़े ला बदनाम हम होइले और खाइयो ई सब पेट भर भर के नहीं वो पहले खा लेते तब। शादियों में लड़का लड़की से वैसे हंसैत होते कि माने बियाह हमरो या ई सब खाई हमरा सहले तो सर लड़का तो खाता है, आता है। लड़का कोई जात है, लड़का तो जन्म ले छी मिस्टेक से, वो तो जाते नहीं। चल आगे बढ़ बच्चा, देख बोलो जवाब दीजिए। हड़प्पा में बताइए, हड़प्पा में जो मृदवान मिला उसका नाम क्या था? वैदिक काल में जो मिला उसका क्या था? चित्रित दूसरा मृदवान। महाजनपद काल में मिला चमकीला मृदवान। सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। मानव ने सबसे पहला खोज कौन चीज का किया? आग का खोज किया। कोई दिक्कत है? एक बात समझिएगा, तीनों काल में हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद तीनों में जो मृदभांड मिला, एक ऐसा मृदभांड मिला जो तीनों में था। तीनों मतलब समझिए, खोजा गया तो एकरो यहाँ मिला, एकरो यहाँ मिला, एकरो यहाँ मिला, तो उसका नाम क्या था पता है? काले लाल मृदभांड। काले लाल माने काला लाल किस्म का जो मिट्टी का मिला वो सबतर मिला। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो बउआ। अच्छा एक बात बताइए कि चिलकोलिथ आप लोग को याद है कुछ? चिलकोलिथ किसको कहा जाता है? चिलकोलिथ किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को। तांबा और पत्थर का यूज होता था, उसको क्या कहा जाता था? चिलको। अब हम आपसे पूछताछ करते, बताइएगा वह कौन सा मृदभांड था जिसमें सर्वाधिक आयरन ऑक्साइड की मात्रा है? आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा देखी गई कौन काल में? बताइएगा वह कौन सा मृदभांड था जिसमें सर्वाधिक आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखी गई? अंदाज लगा। कैसे जान गए? लूर एकरे कहै छै लूर। चलो, मृदभांड की आयु जो होता है, मृदभांड की, अच्छा बउआ अब फंस गए, इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखो। मिट्टी का आयु निकाला जाता है किससे? यूरेनियम से। ब्लैक यूरेनियम से। लेकिन बाबू मृदभांड तो आग में पकाया रहता था। तो मृदभांड की आयु जो निकाला जाता है वह यूरेनियम से नहीं निकाला जाता है। उसका नाम है थर्मोल्यूमिसेंस। गलती से थर्मोल्यूमिसेंस याद कर लो बच्चे लोग। पूछेगा मृदभांड क्या? मिट्टी का आयु ज्ञात करना हो तो यूरेनियम चलाएगा, चट्टान का निकालना हो तो यूरेनियम चलाएगा, और पेड़ का निकालना हो तो बोले कि नहीं, और जीवाश्म का हो तो कार्बन 14 से,
और मिर्दभान मिट्टी के बर्तन आग में न पकाया जाता था, कच्चे रहते रहे, फिर रखवाई गेहूं आप ढह जाता है। तो मिर्दभान की आयु निकालना तो थर्मोल्यूमिसेंस, याद रहेगा, थर्मोल्यूमिसेंस याद हो गया। तो बताओ तो जीवाश्म की आयु किससे निकालेंगे? कार्बन 14, कार्बन 14। पेड़ का आयु निकालना हो तो, और मिट्टी का आयु निकालना हो तो कोई दिक्कत, और मिर्दभान का आयु निकालना हो तो मिट्टी का आयु किससे निकालोगे? मिट्टी का आयु किससे निकालोगे? अच्छा एक बात बताइए, चट्टान की आयु किससे निकालिएगा? पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अब विश्व में कहेगा तब विश्व में पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? सही में तेज हो गए तुम लोग। अब पूरा भारत में अगर पूछेगा पुरातत्व विभाग का जनक, अब इन्हें क्या लिया जाए? अगर कहे मिर्दभांड का जनक कहा जाए पूरा विश्व में, तब क्या कहेगा? अब भारत में पूछा जाए तो बीबी लाल आएगा। क्लास हम लोग आगे जारी रखेंगे, इतिहास का क्लास आज यहीं पे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 सभ्यता के बारे में। ध्यान रखो बच्चे लोग, अगला क्लास जो आने वाला है, जो कल आएंगे, उसमें हम लोग पूरे विश्व में 4 सभ्यता का विकास हुआ था। पहला सभ्यता कौन था बता दो? मेसोपोटामिया। दूसरा कौन था? कोई बोलो ना, मिस्र के, हड़प्पा के और चीन के। विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। तो कल का क्लास इसी पर होगा, करेक्ट है? जय हिंद।